अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो ये जरूरी है कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे काम पर हो, न कि लोगों की बातों पर। क्योंकि लोग तो वही हैं जो तब भी बोलते हैं जब तुम कुछ नहीं करते, और तब भी जब तुम बहुत कुछ कर रहे होते हो। अगर हर किसी की बातों को दिल से लगाते रहोगे तो जिंदगी में अपना रास्ता कैसे बना पाओगे? सुकून वहीं मिलता है जहां शोर नहीं होता, न बाहर का और न ही भीतर का। और यह सुकून तब आता है जब तुम खुद से, अपनी मेहनत से, अपने सफर से जुड़ जाते हो। जिसने कभी मुश्किलों का सामना नहीं किया उसे अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। क्योंकि जब जिंदगी की सख्तियां सामने आती हैं तभी इंसान को पता चलता है कि वो अंदर से कितना मजबूत है। और याद रखो, सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक लंबी तपस्या है। हर दिन की थोड़ी थोड़ी मेहनत, हर सुबह की उम्मीद और हर रात की थकान के पीछे छुपा हुआ सपना। कभी कभी जब सब कुछ छूट जाता है, साथ सहारा अपने, तब कुदरत चुपचाप एक उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। कोई ऐसा जो न तुम्हारे दर्द को पूरी तरह समझ पाता है, न जुबान से बहुत कुछ कहता है, लेकिन उसकी मौन मौजूदगी ही तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। यही तो असली जिंदगी है, गिरकर उठना, टूटकर जुड़ना और मुस्कुराकर फिर से चल देना। मुस्कुराओ, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और बोलते समय मर्यादा मत भूलो। शब्द तलवार से भी ज्यादा धारदार होते हैं, और गालियां देना तो बस उन लोगों का काम है जो खुद से ही हार चुके होते हैं। अगर तुम्हें किसी को जवाब देना है तो उसे अपनी सफलता से दो, अपने कर्म से दो। चिल्ला कर नहीं, बल्कि चमक कर। जिंदगी में मायूसी तब आती है जब हम रास्तों की कमी देखने लगते हैं, लेकिन असल में मंजिलें चारों तरफ होती हैं। बस हमारी नजरें उन्हें ढूंढने से मना कर देती हैं। अगर इंसान हालातों में फिसले नहीं और सफलताओं में उछले नहीं, तो वही असली इंसान है। जीवन की सच्ची परीक्षा इसी में है कि बुरे वक्त में तुम कैसे खड़े रहते हो और अच्छे वक्त में कैसे झुकते हो। जो इंसान क्रोध के वक्त भी अपने शब्दों को थाम ले, वही सच में समझदार है। क्योंकि गुस्से में निकली एक बात रिश्तों को ऐसा तोड़ देती है कि वो फिर जुड़ तो जाते हैं, लेकिन फिर कभी वैसा नहीं। चुनौतियां तुम्हें रोकने नहीं आती, वो तो तुम्हें बुलावा देती हैं, ताकि तुम खुद को साबित कर सको। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद बहुत बड़ा है। तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। बस खुद पर भरोसा रख और चलते रह, चाहे रास्ते मुश्किल हों या तन्हा। आज वक्त खराब है, कोई बात नहीं, वक्त है, बदल जाएगा। लेकिन तू ठहर मत जाना। तू रुक गया तो वक्त और भी खराब हो जाएगा। आज जो सह रहा है वही तुझे कल मजबूत बनाएगा। और याद रख, भविष्य के सपनों में खो जाना आसान है, बीते वक्त की गलतियों में उलझना भी, लेकिन जीना सिर्फ इस पल में होता है। यही पल है जो तुम्हें मजबूत बना सकता है, जो तुम्हें बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन अपनों के सामने हाथ मत फैलाना। क्योंकि जो अपने कहलाते हैं वो भी जब कुछ देते हैं तो उसके पीछे बहुत कुछ कहने को तैयार रहते हैं। इज्जत तब बचती है जब आत्मसम्मान जिंदा रहता है। बचपन में जब हम नादान थे तो हर दिन जिंदगी का मजा लेते थे। अब समझदार हो गए हैं तो जिंदगी ही हमसे मजा ले रही है। पहले सोचते थे दुनिया बदल देंगे, आज खुद को बदल रहे हैं, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। शिकायत करने से कहीं बेहतर है शुक्रगुजार होना। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम उनमें कुछ अच्छा देख पाते हो तो समझो तुम आधे युद्ध में जीत चुके हो। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी को बदल देता है। ऐसे में दिल से नहीं, समझ से काम लेना पड़ता है। जो आंसू आंखों से गिरते हैं वो सिर्फ नमकीन पानी नहीं होते, वो कुछ ऐसा अनकहा कहते हैं जो शब्द कभी कह नहीं पाए। वो मोती अनमोल होते हैं, लेकिन अफसोस कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने बैठ जाते हैं। परिवर्तन से मत डरना। बदलाव अगर दर्द दे रहा है तो समझ लो वह तुम्हें बेहतर बना रहा है। संघर्ष से मत भागो,
क्योंकि वही तुम्हारा असली साथी है। जो भी अच्छा है वो संघर्ष से ही निकला है, चाहे वो कोयले से हीरा हो या इंसान से इंसानियत। क्योंकि अंत में जीवन एक लंबा सफर है और हर मोड़ पर कुछ नया सिखाता है। जब तुम गिरोगे, टूटोगे, हांफोगे, तब भी मत रुकना, क्योंकि तुम्हारी कहानी वहीं खत्म नहीं होती। ये बस एक पन्ना है, बाकी पूरी किताब अभी बाकी है। वक्त ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। किताबें पढ़ाई सिखाती हैं, लोग तजुर्बा देते हैं। जो पाठ वक्त सिखा देता है वो न कोई इंसान सिखा सकता है, न कोई किताब समझा सकती है। वक्त चुप रहता है, पर जब सिखाता है तो अंदर तक हिला देता है। भरोसे का टूटना आवाज नहीं करता, लेकिन इसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। एक बार भरोसा उठ जाए तो चाहे सामने वाला कितना भी सफाई दे, वो खामोशी कभी फिर भरोसे में नहीं बदलती। जो आंसुओं की वजह बन जाए, वो चाहे जितना अपना कहलाए, वो दिल का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। जो कदर नहीं करता, उससे ऊपर वाला खुद ही दूर कर देता है। फिर वो कोई अपना हो या वक्त का कोई अच्छा टुकड़ा, कभी किसी ने काम आया हो, साथ दिया हो या जुबान दी हो, उसे मत भूलो, क्योंकि वही छोटी छोटी चीजें इंसान की पहचान बनाती हैं। इस दुनिया में हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, और कभी कभी तो भगवान भी बदल दिए जाते हैं अगर मन्नतें पूरी ना हो। कभी कभी धोखा खाना भी जरूरी होता है ताकि आंखें खुल सकें, क्योंकि जिंदगी में माँ बाप तो गिरने पर भी उठाते हैं, बट दुनिया वो सिर्फ गिरने के बाद ठोकर देती है। उठना तुम्हें खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है पर मौत नहीं। गीता में हर सवाल का जवाब है पर झूठ नहीं। दुनिया में हर सुविधा है लेकिन सुकून नहीं। और इंसान में सब कुछ है पर सब्र कहीं गुम हो गया है। ना तो मैं खुशी खरीद पाता हूं, ना ही अपने गम किसी दुकान पर बेच पाता हूं। फिर भी रोज कमाने जाता हूं, क्योंकि जिम्मेदारियां हमें सोचने का भी वक्त नहीं देती। बारिश में नहाना मजेदार है, लेकिन हर दिन बारिश के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। उसी तरह किस्मत कभी कभी मेहरबान होती है, पर हमेशा उसी के भरोसे बैठोगे तो मंजिलें हाथ नहीं आएंगी। डर कर कोई भी फैसला मत लेना, और अगर फैसला ले ही लिया है तो फिर डरना बंद कर दो, क्योंकि हर संघर्ष, हर ठोकर तुम्हें एक नई समझ दे रही होती है। अगर इंसान को कभी तकलीफ ना हो तो खुशी का स्वाद कैसा होता है वह कैसे जान पाएगा। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें अगर एक पल की हंसी है तो कई दिनों का रोना भी है, मगर चलना तो है ही। कभी ठोकर मिलेगी, कभी थपकी, बट इस सफर से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो असली जिंदगी है। रिश्ते, दोस्त, दुश्मन, ये सब जन्म से तय नहीं होते। ये हमारे व्यवहार, हमारी सोच और कभी कभी हमारे घमंड से बनते बिगड़ते हैं। महाभारत भी यही कहती है, जब अपने ही सारी हदें पार कर दें तो उनके खिलाफ खड़ा होना भी धर्म बन जाता है। सही और गलत का फैसला वक्त करता है, और हिम्मत वो इंसान करता है जो सच्चाई से पीछे नहीं हटता। कभी कभी लगता है कि हर साल दिवाली से पहले कोई ऐसा कबाड़ी वाला भी आना चाहिए जो टूटे हुए दिल, बिखरे हुए ख्वाब और पुरानी अधूरी यादें समेट कर ले जाए, ताकि हम नए सिरे से जी सकें। क्योंकि कुछ यादें बोझ बन जाती हैं और कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस नाम के लिए रह जाते हैं, जिनसे जुड़कर हम बदल जाते हैं या वो हमें बदल देते हैं। कभी कोई डाकिया पुरानी चिट्ठी वापस लाए और कहे, पता तो सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। और ये सुनकर हम समझ पाएं कि वक्त तो नहीं बदला, पर हम जरूर बदल चुके हैं। क्योंकि दिल से कही बातें आज भी सीधी दिल में उतरती हैं, बस अब सुनने वाला कोई नहीं रहा। कुछ लोग बस आते हैं, मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं, बट उनके जाने के बाद हमारी हंसी भी छिन जाती है। जिंदगी यूं ही नहीं बदलती। कभी मौसम बदलते हैं, कभी लोग, और कभी हमारी सोच। पर एक बात हमेशा याद रखना, जो भीतर से टूटा नहीं है उसे कोई बाहर से गिरा नहीं सकता। और इसलिए चाहे वक्त कितना भी सिखाए, हम फिर से खड़े होते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, बिखरते हैं और फिर चमकते हैं। क्योंकि जिंदगी खत्म तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। बाकी सब बस एक और दिन, एक और पन्ना होता है इस अधूरी किताब में, जो अभी पूरी होनी बाकी है। कुछ लोगों से मिलना ही जीवन की दिशा बदल देता है, जैसे अचानक चल रही ठंडी हवा किसी तपते दिन को भी सुकून दे जाए। अकेले रहना उतना नहीं सताता जितना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो भीतर से खोखला कर दे। दुख इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है जिसे हर कोई बिना मांगे दे जाता है, पर सच्ची ताकत उस मौन में होती है जहां इंसान
सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता है। शांत रहना ही असली साहस है, क्योंकि जब समय बदलता है तब वही शांत चेहरा सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। उसी मौन के बीच अगर तू अपने लक्ष्य पर डटा रहा तो तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, और जब जीत मिलेगी तो वही दुनिया जो तेरे मौन को कमजोरी समझती थी तेरे नाम की गूंज से थर्राएगी। ऊपर वाले का धन्यवाद कर कि उसने तुझे सहन करने की ताकत दी, उस तरफ नहीं रखा जहां लोग बिना वजह दर्द दे जाते हैं। ये दुनिया शर्मीले दिलों की नहीं है। यहां अगर तुझे अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो बेशर्म बनना पड़ेगा, क्योंकि जिसको दूसरों की शर्म का फायदा उठाना आता है उसे खुद शर्म नहीं आती। कभी किताबों को अपना दोस्त बना ले, क्योंकि ये अकेला ऐसा रिश्ता है जो तुझे कभी गिरने नहीं देगा। जब मन टूटा हो, जब दिल छलनी हुआ हो, उस वक्त प्रेम की जगह एक पाठ, एक ज्ञान का शब्द बहुत काम आता है, क्योंकि धोखे देने वाले तो हर मोड़ पर मिलेंगे, पर खुद को संवारने का मौका हर बार नहीं मिलता। हार से मत डर, क्योंकि तू अगर खुद से हार गया तो कोई और तुझे जीतने नहीं देगा। एक सच्ची, सुंदर और मजबूत जिंदगी वही जी सकता है जो ये मान ले कि ये संसार हर किसी को सब कुछ नहीं देता, पर जिसने जो पाया है वो अगर पूरे मन से जी ले तो वही संपूर्ण है। रोते हुए हारना आसान है, डर कर जीना आसान है, पर जीत कर मुस्कुराना मेहनत मांगता है। लड़ना पड़ेगा, खुद से भी और हालातों से भी। पहले डर था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर है कि कहीं उनके बोल मेरे मन की शांति न छीन ले। अब जो कहना है वो कहो, जिसे समझना है वो समझ जाएगा। समय सभी का आता है, बस थोड़ा धैर्य और विश्वास चाहिए। आम बनकर नहीं जीना। जब उड़ने का सपना देखा है तो अपने पंखों पर भरोसा रख। जो लोग उड़ते हैं वो गिरने से नहीं डरते, क्योंकि गिरकर फिर उठ जाना ये भी तो एक उड़ान है। हर रोज तुझे दो रास्ते मिलते हैं, एक बहाना बनाकर समय को कोसना, दूसरा खुद को झोंककर अपने सपनों के पीछे भागना। निर्णय तेरा है, और जब हौसला डगमगाए तो खुद को याद दिलाना कि ताज मेहनत मांगता है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अंधेरे में ही चमकते हैं जुगनू, और उन्हीं की तरह तुझे भी अपनी रोशनी खुद बनानी है। जब परेशानियां घेर लें तो यकीन मान समाधान भी उसी राह पर मिल जाएगा। बस तू चलना मत छोड़। खुद को इतना सक्षम बना, इतना मजबूत बना कि तेरे सामने समस्याएं भी रास्ता बदल लें। यही जीवन है, एक निरंतर तप, निरंतर संघर्ष और अंततः एक मुस्कान जिसमें तू खुद को पा सके। जिसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया, जिसने तुम्हारे जज्बातों को ठुकराया, वो एक दिन बस तुम्हारी एक झलक को तरसेगा। पर यह सब तभी होगा जब तुम्हारे भीतर मेहनत की आग और जुनून की आंधियां थमती नहीं हैं। जब लोग ताने कसते हैं तो वो पल मत भूलो, क्योंकि वो ताने ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब मेहनत बेआवाज चल रही होती है तब उसका शोर सबसे ऊंचाई पर जाकर सुनाई देता है। सपना अगर देखना ही है तो बड़ा देखो, इतना बड़ा कि अगर चांद भी हाथ से छूट जाए तो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हो। मेहनत सीढ़ियों की तरह है, थोड़ा थकाएगी पर हर कदम ऊंचाई की ओर ले जाएगा। भाग्य लिफ्ट की तरह है, कभी साथ देती है, कभी बंद हो जाती है, लेकिन जो सीढ़ियां चढ़ता है उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। जमाने की सोच को दिल से उतार दो, क्योंकि ये वही जमाना है जो तुम्हारी नाकामयाबी पर हंसेगा और कामयाबी पर झलकर रह जाएगा। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि वही बीज जो उम्मीद और विश्वास से भरा होता है वो सबसे विशाल और मीठे फल देता है। गलतियां मत गिनो, बस कोशिशें गिनो, क्योंकि हर गलती तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा रही है। हर गिरना तुम्हें उठने का तरीका सिखा रहा है। जितनी बार गिरोगे उतनी बार खड़े होने की हिम्मत भी बढ़ेगी, और जिस दिन तुमने खुद को खुद से ही जीत लिया, समझो उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ताकतवर बनो, बट सिर्फ शरीर से नहीं, सोच से, आत्मा से, भरोसे से। इतना मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने आए वो खुद चूर चूर हो जाए। और इतनी सरलता रखो कि जब तुम सफल हो जाओ तो भी तुम्हारी विनम्रता लोगों के दिल जीत ले। अपने काम से मोहब्बत करो, यूं नहीं कि बस टाइम पास के लिए, बल्कि हर दिन हर पल उसी के बारे में सोचो, उसके लिए जागो, उसके लिए जियो। जब तुम किसी काम के साथ उस स्तर तक जुड़ते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगता है। नए विचार आते हैं, नई राहें बनती हैं, और धीरे धीरे वो दिन आता है जब सफलता तुम्हें पहचानती है।
अगर कुछ बड़ा करने का इरादा है तो रास्ते में आने वाली मुश्किलों से डरो मत। याद रखो, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, बट वहीं से सबसे मजबूत इमारत बनती है। सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचना नहीं, उसे करना भी जरूरी है। दुनिया को बातें कम और नतीजे ज्यादा दिखते हैं, इसलिए खुद को साबित करने के लिए बोलने की नहीं, करने की जरूरत है। जिनके सपने बड़े होते हैं वो दूसरों से पूछकर उड़ान नहीं भरते, वो अपनी सोच के पंखों पर उड़ते हैं। क्योंकि जब तक तुम खुद पर फोकस नहीं करोगे, दुनिया भी तुम पर ध्यान नहीं देगी। और जिस दिन तुम पर दुनिया फोकस करने लगे, उस दिन तक की मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। किस्मत वो है जो लिखा गया है, लेकिन मेहनत वो है जो लिखा बदल सकती है। किस्मत सिर्फ मौका देती है, बट मेहनत उस मौके को कामयाबी में बदलती है। इसलिए रास्ते में जो भी आए, चाहे वो लोग हों या हालात, तुम्हारी रफ्तार को थामने वाले नहीं बन सकते अगर तुम्हारा इरादा हिला नहीं है। अब रुकना नहीं, क्योंकि हर उस दिन जब तुम हार मानना चाहो, उसी दिन तुम्हारी जीत सबसे करीब होती है। चलते रहो जब तक तुम्हारा नाम तुम्हारी मेहनत की आवाज बनकर इस दुनिया में गूंज न जाए। किस्मत तुम्हें वो देती है जो लिखा गया है, लेकिन मेहनत वो दिलाती है जो कभी लिखा ही नहीं गया था। वो सपने जो सबको नामुमकिन लगते हैं, वो हकीकत बनते हैं तब जब तुम थक कर भी हार नहीं मानते। और जब सब्र सीख जाओ तो यही दुनिया तुम्हारी चुप्पी से डरने लगती है। सब्र की सबसे बड़ी पहचान यही है कि मनपसंद चीज भी अगर न मिले तो तुम टूटते नहीं, बस खुद को और मजबूत कर लेते हो। जब तक तुम किसी के लिए जरूरत हो, तब तक तुम्हारी कद्र होती है। जैसे दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है, वैसे ही लोग तुम्हारे काम निकलते ही तुम्हें भुला देते हैं। पर याद रखना, जो खुद को जानता है उसे किसी की पहचान की जरूरत नहीं होती। कम उम्र का सुख सिर्फ भ्रम देता है और कम उम्र का दुख सीधा अंदर उतरता है। जो समय से पहले सब कुछ पा जाता है वो अक्सर कुछ भी नहीं समझ पाता, और जो दर्द से गुजरता है वो बिना कहे सब कुछ जान जाता है। इसलिए जब दुख आए तो उससे घबराना मत, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे सच्चा शिक्षक है। जहां मन निर्मल हो, जहां परिवार साथ हो, वहां जीवन की हरियाली अपने आप आ जाती है। जैसे पेड़ और पानी साथ हों तो हरियाली को आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक वैसे ही मन की सरलता और अपनों का साथ हो तो जिंदगी की खुशबू हर दिन महकती है। शेर को राजा जंगल में ही कहा जाता है, पानी में नहीं। यही वजह है कि हर किसी को उसकी जगह और उसकी अहमियत देनी चाहिए। माता पिता की ममता भी कुछ ऐसी ही होती है। भगवान जहां सुख और दुख दोनों देते हैं, वहां माता पिता केवल सुख ही देना चाहते हैं। इसलिए कभी उनका दिल मत दुखाना, क्योंकि उनका आशीर्वाद वो धागा है जो किस्मत को भी बांध कर रख सकता है। अहंकार, बस एक बूंद भी आ जाए तो अच्छे से अच्छा रिश्ता दूध की तरह फट सकता है। जैसे एक नींबू की बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, वैसे ही थोड़ी सी अकड़ एक मजबूत रिश्ते को चीर कर रख देती है। इसीलिए जुड़ना है तो विनम्रता से जुड़ो, क्योंकि टूटे फूल दोबारा शाख पर नहीं खिलते, बट मजबूत डाली पर फिर से नए फूल जरूर खिल सकते हैं। हम वो नहीं बदल सकते जो बीत गया है, बट जो आने वाला है उसे हम अपने हौसले से, विश्वास से संवार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज भी बताता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। इसलिए जब सब कुछ खत्म सा लगे, तभी असल में शुरुआत होती है। वक्त वही तराजू है जो बुरे दिनों में अपनों की असली कीमत बता देता है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैंने कई ऐसे अपने देखे हैं जो पत्थर से भी सख्त निकले। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, जितना भी सजा लो अपनापन कभी महसूस नहीं होता। पानी की एक बूंद का क्या मूल्य है, यह उसके गिरने की जगह तय करती है। अगर वो गर्म तवे पर गिरे तो भाप बन उड़ जाती है, लेकिन कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी चमक उठती है, और अगर सीप के भीतर गिरे तो मोती बन जाती है। इंसान की कीमत भी उसकी सोच, उसकी संगत और उसके सपनों की ऊंचाई से होती है। दिमाग हमेशा कहेगा छोड़ दे, अब नहीं होगा, लेकिन दिल कहेगा बस एक बार और कोशिश कर। और कई बार बस वही एक आखिरी कोशिश तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां कभी तुमने सिर्फ ख्वाब देखे थे। इसलिए खुद से दूर मत हो, खुद को हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह समझो।
ये जिंदगी आसान नहीं है, बट अगर तुमने इसके हर पड़ाव से कुछ सीखा तो ये सबसे खूबसूरत यात्रा भी है। कोई तुम्हारे रास्ते पर पत्थर डाले तो उन्हें ठोकर मत बनाओ, उन्हें सीढ़ियां बना लो, क्योंकि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो रास्ते से डरते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो रास्तों को अपनी हिम्मत से नया नाम देते हैं। चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि जब तुम ठहरोगे तो ये दुनिया तुम्हें वहीं छोड़ देगी। लेकिन अगर चलते रहोगे तो एक दिन ये दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। जब किसी में अच्छाई दिखे तो अपने मन को कैमरा बना लो, कैद कर लो उस एक पल को जो इंसान की सच्ची पहचान है। और जब किसी की बुराई सामने आए तो मन को आईना बना लो, जिसमें पहले खुद को देखो फिर दूसरों को, क्योंकि सच्चाई यही है कि इस दुनिया में लोग नाम से नहीं स्वभाव से याद रखे जाते हैं। तुम कितने बड़े हो ये बात शायद लोग भूल जाएं, लेकिन तुम कैसा बर्ताव करते हो ये कभी नहीं भूलते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये एहसास और गहराता है कि माँ बाप की हर बात जो कभी ज्यादा लगती थी आज अक्षरशः सच लगती है। तब समझ आता है कि दुनिया के हर रिश्ते में लेन देन हो सकता है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ही एक ऐसा है जहां सिर्फ देना ही होता है, बिना किसी उम्मीद के। दुआएं और धन दोनों कमाई की चीज हैं, लेकिन जब जिंदगी वाकई इम्तिहान लेती है तब समझ आता है कि धन जहां काम नहीं आता वहां दुआएं रास्ता बन जाती हैं। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जियो कि जब तुम चलो तो तुम्हारे पीछे सिर्फ कदमों के निशान नहीं बल्कि किसी की दिल से निकली हुई दुआएं भी हों। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे यह गरूर है कि तुम उसे मना लोगे तो जरा ठहर जाना। ऐसे घमंड को टूटने मत देना, क्योंकि रिश्ते जब गुमान से बने हों तो वो भावनाओं के लायक नहीं होते। दुनिया में खुश रहना कोई चमत्कार नहीं, बस इतना सा मंत्र है, किसी की खुशी देखकर जलो मत और अपने दुख की नुमाइश मत करो। चूहे को पिंजरे में रखा खाना मुफ्त लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मुफ्त की चीजें अक्सर सबसे भारी कीमत लेती हैं। यही तो है जिंदगी का खेल, जो चीज जितनी आसान लगे वो उतनी ही महंगी साबित होती है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ निभाया उसे सर आंखों पर रखो, और जिसने वक्त पर साथ छोड़ दिया उसे भी उसी शांति से जाने दो, क्योंकि जब तक हम दर्द से खुद न गुजरे तब तक किसी और के जख्म की गहराई नहीं समझ सकते। आज भीड़ बढ़ रही है, लेकिन अकेलापन भी उतना ही गहरा हो चला है। लोग इतने शोर में भी अकेले हैं क्योंकि उन्हें किसी के साथ की नहीं समझ की जरूरत है। जरा सोचो, तुम अपनी खुशी को किसी और की फुर्सत पर टिका दोगे तो क्या वो वाकई तुम्हारी खुशी रहेगी? सच बोलने का शौक है, बहुत अच्छा, लेकिन फिर अकेले चलने की ताकत भी रखो, क्योंकि सच बोलने वाले अक्सर भीड़ से अलग चलने पर मजबूर होते हैं, और बात का मतलब वो हर कोई नहीं समझ सकता। ये फर्क ही है आम और खास लोगों में। एक शब्द पकड़ते हैं, दूसरे भाव। हर समस्या के 3 रास्ते होते हैं, या तो स्वीकार करो, या बदल दो, या फिर शांत होकर छोड़ दो। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है जिसके पास जो है उसकी कद्र करना, क्योंकि तुम जिसे कम समझते हो कोई और उसी के लिए तरस रहा होता है। जब अकेला चलना शुरू किया तब जाना कि हिम्मत असल में क्या होती है, कि जब कोई साथ नहीं देता तब खुद को थामना और हर गिरावट से ऊपर उठना, यही सच्चा आत्मबल है। जिन्हें वाकई सीखना होता है वो ना समय देखते हैं ना जगह, वे सिर्फ सोखते हैं, महसूस करते हैं, बढ़ते हैं। और सबसे आखिर में अपने मन और दिमाग को एक बैंक समझो, जो तुम उसमें भरोगे वही निकल कर आएगा। अगर तुम उसमें नकारात्मकता भरोगे तो सोचो क्या मिलेगा, पर अगर भरोगे धैर्य, समझ, करुणा और आत्मबल, तो ये बैंक तुम्हें ऐसी शांति और शक्ति देगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। बस यही है वो सफर जिसे हम जिंदगी कहते हैं, जहां हर मोड़ पर सबक है, हर गली में इम्तिहान और हर ठोकर में एक नई उड़ान। थक जाओ तो रुकना जरूर, लेकिन हार मानना कभी नहीं, क्योंकि जो चलते रहते हैं एक दिन वही इतिहास बनाते हैं। आपके जीवन का वो बैंक सिर्फ उतना ही लौट आएगा जितना आपने उसमें जमा किया है। अगर आपने मेहनत, ईमानदारी, लगन और धैर्य का निवेश किया है तो यकीन मानिए वापसी में सफलता, शांति और संतोष मिलेगा। कठोर परिश्रम कभी खाली हाथ नहीं लौटता, वह देर से आता है, मगर जब आता है तो सारे हिसाब बराबर कर देता है। और सच तो यह है कि लोग कभी खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए जमाने को दोष देते हैं, मगर असल में
हालात वही होते हैं जो हम अपने सोच से बनाते हैं। पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। अगर आज तूने मुझे बचाया तो कल मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन क्या हर चीज पैसा ही है? सही समय पर पिया गया कड़वा घूंट भी कई बार जिंदगी को मीठा बना देता है। जो घूंट हमें रोके, हमें तोड़े, उन्हीं घूंटों में छिपा होता है वो स्वाद जो कभी किसी मीठी चीज में नहीं मिलता। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं और वहीं कुछ लोग आंखों से नींद साफ करके उन्हीं सपनों को असलियत में बदलने की ठान लेते हैं। फर्क बस इतना है, कोई तकिए में मुंह छुपा लेता है और कोई तकिए के नीचे कलम और योजना रखकर सुबह का इंतजार करता है। कई बार लोग दूसरों को नीची नजरों से देखते हैं, मगर वह इसलिए नहीं कि दूसरे नीचे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि देखने वाले को खुद अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। और अजीब सी बात है ना, दिल तकलीफ में है लेकिन वही तकलीफ देने वाला दिल में बसा रहता है। इंसान का ये विरोधाभास ही उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है। इसलिए जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत को समझता है, जो तुम्हारे बिना भी तुम्हें महसूस कर पाता है। और याद रखो, जिसने बोला कल वो दिन टाल गया, जिसने कहा परसों वो बरसों टालता रहा, पर जिसने कहा आज वही बना राजा, वही बना अपने भाग्य का लेखक। हमारे भीतर अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं कर पाते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, लेकिन अगर दिल से स्वीकार कर लो तो वही सफलता प्रेरणा बन जाती है, ताकत बन जाती है, तुम्हें उठाने वाली एक नई सोच बन जाती है। कभी कभी 1 मिनट का विचार, 1 मिनट का फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लोग सोचते हैं हजारों चाहने वाले होना सफलता है, मगर सच ये है कि एक ऐसा इंसान जो हर मुश्किल में साथ निभाए वो हजारों पर भारी पड़ता है। जिंदगी उम्र नहीं देखती, हर दिन कोई ना कोई सबक लेकर आती है, और वक्त वो तो सबसे कीमती चीज है जिसे हम अक्सर सबसे सस्ते कामों में गंवा देते हैं। ये वक्त अगर एक बार हाथ से गया तो फिर किसी कीमत पर लौट कर नहीं आता। और जब बात ईश्वर की हो तो डर जरूरी है, क्योंकि ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म ये 2 चीजें ही हैं जो एक इंसान को इंसान बनाए रखती हैं। व्यक्तित्व भी बोलता है बिना किसी आवाज के। कई बार तुम्हारा होना ही किसी के दिल को छू जाता है बिना कुछ कहे। जो हमेशा दूसरों में दोष ढूंढते हैं, असल में वो खुद के दोषों से भाग रहे होते हैं, क्योंकि जब तुम अंदर से साफ होते हो तो दूसरों की गंदगी तुम्हें छू भी नहीं सकती। मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती हैं। सवाल ये नहीं कि तू टूटा या बच गया, सवाल ये है कि तू खड़ा कैसे हुआ। जिंदगी तेरी है, सपने तेरे हैं, मंजिल भी तेरी है, तो मेहनत, संघर्ष और जीत भी तेरी होनी चाहिए। फिर क्यों हार माननी किसी की बेमतलब बातों से। जो लोग खुद रुक गए हैं वो तुझे भी रोकना चाहेंगे, लेकिन याद रख, हर किसी को वक्त जरूर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस वक्त को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उस वक्त में भी बहाने बना लेते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तू अपनी हार को खुद के खिलाफ नहीं, खुद के लिए इस्तेमाल करता है। चल, थक जा पर रुक मत, रो पर बिखर मत, लड़ पर खुद से हार मत, क्योंकि अंत में तुझसे तेरा ही इम्तिहान है और तुझे तुझसे ही जीतना है। जिंदगी बदलने की चाह तो सबके भीतर होती है, पर अफसोस कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इसीलिए जो कुछ भी करना है अभी और यहीं करना है। जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो भीतर से क्रोध उठता है, और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ का जन्म होता है। इसीलिए जिंदगी की हर स्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो धैर्य नहीं रख पाता वो खुद से ही हार जाता है। हर छोटा बदलाव किसी बड़ी कामयाबी का इशारा होता है। लोग अक्सर अपनी परेशानी से उतने दुखी नहीं होते जितना किसी और की खुशी उन्हें चुभती है। यह समाज का सबसे कड़वा सच है। लेकिन वही लोग जब अपनी हार को भी एक सीख बना लेते हैं तो जीतने की आदत उनके खून में उतर जाती है। सुबह का मतलब सिर्फ सूरज का निकलना नहीं होता, बल्कि यह वो खूबसूरत एहसास है जब सारा अंधकार धीरे धीरे रोशनी के सामने झुक जाता है। यही तो होता है जीवन का सबसे सच्चा रूप। अंधेरे के बाद उजाला, संघर्ष के बाद सुकून और ठहराव के बाद एक नई शुरुआत। दर्द हमेशा वही लोग देते हैं जिन्हें हमने अपने दिल के सबसे करीब जगह दी होती है, वरना जो गैर होते हैं
वो हल्की सी ठोकर पर भी माफी मांग लेते हैं। इसीलिए कहावत बनी है कि जख्म वही देते हैं जो दिल में होते हैं, और यही बात सिखाती है कि रिश्ते दिल से निभाने होते हैं, गिनती से नहीं। गुण अगर पूरे 36 ना भी हों, पर अगर 4 चीजें हों, अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी, तो यही इंसान को ऊपर उठाने के लिए काफी है। कामयाबी के लिए डिग्रियां जरूरी नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां कोई सर्टिफिकेट नहीं पहुंच सकता। अगर पैसों को जेब में रखा जाए तो वो जिंदगी को संवार सकते हैं, पर दिमाग में रख लिया तो बर्बादी तय है। संघर्ष से जो कभी गुजरा ही नहीं, इतिहास गवाह है, वह कभी किसी की कहानी नहीं बन पाया। गलतियां सबकी होती हैं, लेकिन अगर किसी को सुधारना है तो बात उसके सामने करो, क्योंकि उसे बदलना है, न कि दूसरों को हंसाना। मेहनत अगर सिर्फ सोचने से होती तो हर इंसान आज ऊंचाई पर होता, पर हकीकत यह है कि सोच से नहीं, चलने से मंजिल मिलती है। रिश्तों की गहराई वहां होती है जहां बिना हक के अपनापन मिलता है और बिना शक के भरोसा भी। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्तों को तौलते नहीं, उन्हें निभाते हैं। पुराने घरों से सीखिए जो टूट जाते हैं, पर जमीन का साथ नहीं छोड़ते। यही तो असली रिश्ते होते हैं, जिनमें मतलब नहीं होता, पर अपनापन होता है। घड़ी की सुइयों की तरह बनिए, चाहे तेज चलो या धीरे, जुड़कर चलना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि जो जुड़े रहते हैं वही चलते रहते हैं। आज जब अकेलापन बढ़ रहा है, तब जुड़ाव ही वो ताकत है जो हमें इंसान बनाए रखती है। हर दिन जब खुद की मरम्मत करता हूं, तब हर रोज अपने भीतर एक नया नुक्स दिखता है, पर यही नुक्स मुझे बेहतर बनाता है, क्योंकि जो खुद से सीखता है वही सबसे मजबूत होता है। जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। हर उस धड़कन को जो कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है। रिश्तों की गर्माहट, मेहनत की मिठास और आत्मसम्मान का रस, इन्हीं सब में तो छिपा है असली जीवन। इसीलिए रुकना नहीं, थकना नहीं, बिखरना नहीं, और सबसे ज्यादा खुद से हारना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, जुड़ते रहो, चलते रहो और हर रोज अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाते रहो, क्योंकि यही तो असली जिंदगी है, जो हर सुबह एक नया इम्तिहान लेकर आती है और हर शाम तुम्हें थोड़ा और मजबूत करके लौटती है। किसी भी इंसान से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाना दरअसल अपने आप से धीरे धीरे टूट जाना होता है, क्योंकि लगाव की जड़ में उम्मीद होती है, और उम्मीद का फल अक्सर दुख बनकर गिरता है। ये वही दुख है जो शब्दों से नहीं, एहसासों से रिश्ता है, अंदर ही अंदर। इसीलिए जितना हो सके अपने आप में भी जियो, सिर्फ दूसरों में नहीं। कभी कभी वक्त निकाल लिया करो उनके लिए भी, जो तुमसे कुछ नहीं मांगते, ना समय, ना बात, ना प्यार, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं हर बार, और तुम अपने ही उलझनों में इतने फंसे रहते हो कि उन्हें देख ही नहीं पाते। ऐसे रिश्तों की कीमत तब समझ में आती है जब वो चुपचाप दूर चले जाते हैं। अपनी पहचान, अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें छोड़ भी दे, फिर भी तुम्हें भूल ना पाए, क्योंकि सच्चे लोग भुलाए नहीं जाते और नकली लोग निभाए नहीं जाते। लोग कहते हैं कि बीमारियां खाने से होती हैं, पर असल में इंसान ज्यादा बीमार उन चीजों से होता है जो वो चुपचाप भीतर निगलता है, जैसे अपमान, अकेलापन, पछतावा और न कही गई बातें। उन लोगों से हमेशा थोड़ा फासला रखो जो तुम्हें अपने दिल में नहीं, अपने फायदे के खानों में रखते हैं, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो उनका चेहरा नहीं, नीयत सामने आती है। मैंने जिंदगी में ऐसे लोग भी देखे हैं जो मदद पाकर शुक्रिया कहते हैं, और ऐसे भी जो मदद पाकर मुंह मोड़ जाते हैं। इसीलिए बस इतना समझ लो कि किसी के साथ बुरा मत करना, और खुद से कभी उम्मीद मत छोड़ना। दिल के सच्चे लोग अक्सर टूटते हैं, क्योंकि जिंदगी उन्हें हर मोड़ पर कसौटी पर कसती है, लेकिन यही तो उनकी असल ताकत होती है। बड़ा सोचो, मगर शुरुआत वहीं से करो जहां आज खड़े हो। सच्चे दोस्त वो नहीं जो हर रोज सामने हो, बल्कि वो होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। नियत का असर दूर तक जाता है। अच्छी नियत हमेशा सिर उठाकर चलने की ताकत देती है, और गंदी नियत वो तो एक दिन मुंह के बल गिरा ही देती है। हर मंजिल के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, लेकिन हम अक्सर खोजने की जगह उम्मीद छोड़ देते हैं। कई दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास की वो ऊंचाई छुओ जहां संकट आए तो तुम्हें नहीं, भगवान को चिंता हो। पैसा और नमक,
दोनों जरूरी हैं, पर जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जीवन का स्वाद ही बिगड़ जाता है। ये दुनिया अंधेरे से नहीं डराती, पर अंधेरे में रखने वाले अपने लोग जब छांव छीन लेते हैं तब सबसे गहरी ठोकर लगती है। आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, इंसान से इंसान का कोई मेल नहीं बचा। दिखावट, बनावट और सजावट ने इंसानियत की जड़ें हिला दी हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, पर अपेक्षा के लिए रिश्ते बनाना जरूर स्वार्थ है। इसलिए भरोसा सोच समझ कर दो। दिल बहुत कीमती है, इसे हर किसी के हाथ में मत रखना। लोग तोड़कर ही वापस करते हैं, और जब टूटता है ना तो आवाज नहीं करता, बस भीतर कहीं कुछ हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो उन्हें निभाने की कीमत जानते हो, क्योंकि शब्दों से नहीं, कर्मों से रिश्ता टिकता है। कर्म वो बीज है जिसे बोया तो आप ही था, पर काटना भी आपको ही पड़ेगा, चाहे जैसा भी हो। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा कहो, अच्छा करो। जिंदगी बड़ी सीधी होती है, बस हम ही उसे उलझा देते हैं। कभी अपनी मुस्कान को इतना महंगा मत बनाओ कि अपनों को उससे दूर कर दो, और कभी अपने आंसू इतने सस्ते भी मत कर दो कि हर कोई तोड़ने लगे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे कीमती इंसान वही होता है जो भीतर से भी सच्चा हो और बाहर से भी सहज। क्योंकि आखिर में सब कुछ बीत जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, पर जो तुमने लोगों को महसूस कराया वो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा। और इसी एहसास के साथ हर सुबह नई शुरुआत है और हर सांस एक नई उम्मीद। बस चलते रहो, जुड़ते रहो और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते रहो, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। इसीलिए हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ, क्योंकि हर बीज का अपना असर होता है। बुरा वक्त आएगा, लेकिन उस वक्त हम क्या बोते हैं वही फसल बनकर हमारे सामने आएगा। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जिसे हम जितनी बार चुका नहीं पाते उतनी बार यह हमारी जिंदगी में लौट कर आता है, कभी किसी और के रूप में, कभी अपने ही सामने। और यह कर्ज सिर्फ रुपयों का नहीं, रिश्तों और वायदों का भी होता है, जो समय के साथ नासमझी से जमा होते जाते हैं। यही धोखा एक दिन हमें ऐसे हाथों से चुकाना पड़ता है जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। वह वक्त आता है जब किसी की हालत देखकर हमें यह एहसास होता है कि असल धन तो मन से जुड़ा होता है, न कि बाहरी दिखावे से। आप किसी का धन देखकर उससे जुड़ सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का मन देखकर ही आप उसकी असलियत जान सकते हैं। पत्थर की कीमत सिर्फ तभी समझ में आती है जब वो सुनसान सड़कों पर कुत्तों के द्वारा घेर लिया जाता है, और तभी एहसास होता है कि जो कभी ठोस लगा था वह कहीं नहीं था। लोग तब साथ आते हैं जब हम मजबूत होते हैं, परंतु जब हम कमजोरी दिखाते हैं तो वे हमें छोड़ देते हैं, भले ही हमारा रिश्ता कितना भी अटूट क्यों ना हो। घड़ी ठीक करने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समय वो है जिसे सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। जब आपको धोखा मिलता है तो किसी खास व्यक्ति से वही बात बहुत गहरी चोट करती है जहां आपको वफाओं की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। यह तब और भी गहरा होता है जब हमें समझ आता है कि हम अपनी जीवन की किताब को किसी और के हाथों से बिगड़ने नहीं दे सकते। कभी भी अपनी आत्मा को खुला मत छोड़िए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो उस आत्मा की ताकत को छीनने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी जिंदगी की किताब को अपनी उम्मीदों से भरा रखिए। वह लोग विशेष होते हैं जिनके साथ आप अपनी बातें खुलकर कर सकते हैं, जिनसे किसी प्रकार का डर या संकोच नहीं होता। जब हम अपने शब्दों में ताकत लाते हैं तो वे शोर में नहीं बल्कि मन की गहराई में गूंजते हैं। फसल सिर्फ बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। यही जिंदगी की सच्चाई है। कभी ज्यादा कुछ पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कभी कभी अनपेक्षित नुकसान हो जाता है। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें भगवान तोड़ देते हैं ताकि हमारी राहों में कोई अंधेरा ना हो, और उन रिश्तों से दूर होने का दर्द शायद हमें उस समय नहीं समझ आता, लेकिन बाद में जब हमें सही रास्ता दिखता है तो यह समझ आता है कि वो घाव हमारा आत्म सुधार था। जिंदगी में कभी भी गुस्से, लालच या किसी भी प्रकार की गलती को इतने हल्के में मत लेना कि यह हमारे दिल में जगह बना ले। गुस्सा और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो किसी और के लिए तो हम चुप कराते हैं, लेकिन जब यह खुद हमारी तरफ मुड़ते हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता। कभी भी जिंदगी को हारने का नाम मत देना,
क्योंकि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी अपनी उम्मीदों को फिर से जगा नहीं सकता। कभी यह महसूस हुआ है कि रिश्तों का वजन तब बढ़ जाता है जब उसमें कुछ अर्थ और उद्देश्य छिपा होता है, और वही रिश्ता हल्का हो जाता है जब उस रिश्ते में सिर्फ मतलब निकाला जाता है। लेकिन हिम्मत के रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग उन रास्तों को छोड़ देते हैं। जिंदगी में अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, और यही सबक हमें जीवन की गहराई से मिलता है। किसी को कमजोर मानने का काम मत करो, क्योंकि कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता। यह सब वक्त का खेल है जो हर किसी को अपने समय पर अपना स्थान देता है। समझो, जो आज तुमसे दूर है वह कल तुम्हारे पास हो सकता है, और जो आज पास है वह कल तुमसे दूर जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा खुद पर यकीन और मेहनत ही वह चीज है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती। इस दुनिया में सच्ची जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने आप को बदलने का साहस जुटा लेते हैं, क्योंकि जिसने संसार बदलने की कोशिश की वह हार गया। जिसने खुद को बदल लिया वही जीत का असली राज जानता है। इंसान तभी सफल होता है जब वह बाहरी दुनिया के झमेलों में उलझने की बजाय अपने भीतर की परतों को खोलकर निखार लाता है, जब चाहतों को नियंत्रित कर वास्तविक शांति की ओर अग्रसर होता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा हमारे पैरों के नीचे से निकलते हैं, और यही समझ हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है। हमें अपने स्वार्थ को इतना बढ़ावा देने नहीं देना चाहिए कि वह हमारी विवेकशीलता को ही निगल जाए, बल्कि अपने दुख को दूसरों के सुख में बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वाणी में भी अजब क्षमता होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद बिकता नहीं, वहीं मीठे शब्दों की मिर्ची भी लोगों के दिल पर चंबा छोड़ जाती है। अपनों के साथ गेम न खेलो, क्योंकि अगर आप अनजाने में जीत गए तो बहुत कुछ खोने का डर रहता है। चाहे खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को जरूरत से ज्यादा दे दिया जाए तो वह अधूरा रह जाता है। रिश्तों का असली पासवर्ड सिर्फ एक होता है, विश्वास। चाहे मेंढक को सोने की ईंट पर बिठाओ या राजगद्दी पर, उसकी छलांग हमेशा नाले की ओर ही जाती है, जिससे हमें समझ आती है कि समाज में सुंदरता को रंग, शिक्षा को मार्क्स और सम्मान को पैसे से तौला जाता है। जो अपना कल नहीं भुला सकते वे कभी अपना कल नहीं बना सकते। उस जिंदगी में जहां अपनी पीड़ा को व्यक्त करना मुश्किल हो और जिसे समझने वाला कोई ना हो, वही सच्चा हमदर्द नहीं बन पाता। चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, फिर भी उस सच्चे और साफ रास्ते पर चलने का निर्णय लेना ही हमें अंदर से मजबूत बनाता है। अगर आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो इजाजत मांगना छोड़ दें। थोड़े देर से करना बुरा नहीं, पर जिंदगी के मोड़ पर जैसे शादी का निर्णय लेते समय एक अच्छे इंसान का साथ चुनना अनिवार्य हो जाता है। थोड़े थोड़े वक्त बाद प्यार चाहे कितना भी गहरा हो, फीका पड़ सकता है, लेकिन यदि अंडरस्टैंडिंग की आग बरकरार रहे तो जिंदगी में सुकून बरकरार रहता है। हमें अपनी अंदर की अग्नि को बुझाने नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे नए आयामों में परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि असली सफलता वही है जो खुद को नवांकर बाहरी दुनिया में उजागर कर दे। चलते चलते इस विचार में खो जाना कि शायद जिंदगी का असली मजा उसी में है कि हम अपनी कमजोरियों को अपनाकर उन्हें ताकत में बदल दें, और इस राह में थोड़ा हौसला, उम्मीद की चमक और दिल से दी गई प्रेरणा हमें अनंत सफलता की ओर ले जाती है। तो यही सच है कि कभी कभी हमें किसी से जुड़ने का फैसला पूरी तरह से अपने दिल से करना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस रिश्ते में कितनी समझ है और दोनों के बीच कितना तालमेल है। खासकर जब बात शादी की हो तो यह किसी का जीवन भर का निर्णय होता है। पुरुष कितने भी दुख सहन कर सकते हैं, लेकिन जब घर के अंदर पत्नी और मां के बीच संघर्ष होता है तो वह किसी भी आदमी के दिल और आत्मा को अंदर तक तोड़ देता है। वह संघर्ष एक चुपचाप चलने वाली घड़ी की तरह हर दिन और हर पल उसे अंदर से निचोड़ता है, और वह इंसान कभी ना कभी खुद से यह सवाल करने लगता है कि क्या वह इन रिश्तों में बंध कर जीने के लिए तैयार है या नहीं। यही स्थिति किसी भी इंसान की सहनशीलता को खत्म कर देती है, और फिर वह ना तो रिश्तों की अहमियत समझता है और ना ही अपनों को, क्योंकि खुद पर बीते दर्द को सहन करना आसान होता है, लेकिन जब वही दर्द दूसरों पर बीते तो वह
उससे भी कहीं ज्यादा कचोटता है। दुनिया में लोग कभी अपने झूठ को छिपाकर इसे सच साबित करने के लिए जीते हैं, लेकिन जब तक वे दूसरों की तकलीफों को समझ नहीं पाते तब तक उनका अपना दर्द कभी खत्म नहीं होता। मतलबी और दिखावे के दौर में लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं, फिर भी यह सोचते रहते हैं कि दूसरी ओर क्या हो रहा है। यह वास्तविकता को अक्सर छिपा देती है। रिश्तों में झूठ और धोखा सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, और कभी ना कभी यह खुद को सामने लाकर हमारे सामने सच्चाई की शक्ल में आ जाता है। यही बात तब सामने आती है जब हमें किसी की वफादारी और ईमानदारी का एहसास होता है। दुनिया की भीड़ में वफादार व्यक्ति को हमेशा अकेले ही मिलते हैं। वह शायद कोई ऐसा दोस्त हो जिसकी दोस्ती में सच्चाई हो और जो बिना किसी शर्त के आपको अपना समर्थन दे। लंबी जुबान और लंबा धागा अक्सर समस्याओं का कारण बनते हैं, क्योंकि यह दूसरों को भ्रमित करता है और हमें इस भ्रम में डालता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, जबकि असल में हम सिर्फ कुछ समय के लिए ही खुश रह सकते हैं। हमें हमेशा अपनी बातों को संयमित और सटीक रखना चाहिए, क्योंकि हर शब्द और हर कदम में बहुत ताकत होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में प्रयोग करते हैं। यही वो समय होता है जब हमें समझ आ जाता है कि सिर्फ बुराइयों और मुश्किलों से ही नहीं, अच्छे और सच्चे रिश्तों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोग हमारे जीवन में यह एहसास दिलाने आते हैं कि रिश्ते में सच्चाई और भरोसा जरूरी होता है, और यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे को सही से समझें और परखें। रिश्तों की दुनिया में सिर्फ बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उस रिश्ते को संभालने और सही दिशा में जाने की कोशिश करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शांति और अहिंसा की ताकत को पहचानो, क्योंकि वही हमें सच्ची मनुष्यता सिखाती है। सफलता वह है जो हमें अपनी मेहनत से हासिल होती है। किसी भी रिश्ते को केवल एक नजरिए से देखना और उसे उसी रंग में रंग देना सही नहीं होता। रिश्ते में विश्वास और समझ का होना बहुत जरूरी है, और जब हम यह सीख जाते हैं कि खुश रहने के लिए हमें खुद को बेहतर बनाना होता है, तो उस समय हर आलोचना और निंदा हमारे लिए एक अनमोल उपहार बन जाती है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। खुशियां और रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते। ये तभी मिलते हैं जब हम कठिनाइयों और दर्द को सहन करने का साहस दिखाते हैं। जब हम गिरते हैं तो हम अपने आप को फिर से खड़ा करने का हौसला रखते हैं, और जब तक हम इस यात्रा में पूरी तरह से खुद को नहीं खो देते, तब तक हम नहीं समझ सकते कि हमें किन रास्तों से गुजरकर हम उस मंजिल तक पहुंचे हैं जहां हम खड़े हैं। जीवन के सफर में हमें उन ठोकरों और गहरे पानी में गिरने से ही यह सीख मिलती है कि हम जितना खोते हैं उतना ही कुछ नया पाने की क्षमता रखते हैं। बिना रिश्तों के भी लोग कभी ना कभी किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जुड़ाव तभी सार्थक होता है जब उसमें सच्चाई और विश्वास हो। कभी नहीं समझो कि बिना कठिनाइयों के कोई भी सपना साकार हो सकता है। खुद को कमतर समझने के बजाय अपनी आत्मा को समझो। संघर्ष से ही असली फल मिलता है। यही वह समय है जब हमें अपना सही रास्ता चुनने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें कभी भी खत्म नहीं होती, केवल उनका सामना करने का तरीका बदल जाता है। उम्मीदें अक्सर इंसान से जुड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी जब हमें किसी से कोई उम्मीद टूटती है तो हम उसे भगवान से जोड़ने की आदत डाल लेते हैं। यह बहुत ही सटीक है कि हम जीवन में कभी कभी उम्मीदें उन लोगों से रखते हैं जो हमें सबसे अधिक अहमियत देते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटीं तो हम इस उलझन में फंस जाते हैं कि हमारी समस्याओं का हल कहां से आएगा। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, पर इसका एहसास तब होता है जब वो खत्म हो चुके होते हैं। शायद यह इसलिए होता है क्योंकि हम उस रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश नहीं करते, या फिर हम विश्वास करते हैं कि हमारे साथ सब कुछ ठीक है। कुछ रिश्ते चप्पल जैसे होते हैं जो कभी साथ तो देते हैं, पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह महसूस होता है कि उन रिश्तों में हमारी कोई अहमियत नहीं थी। उन लोगों की तरह जो हमारा साथ तो देते हैं, लेकिन वही हमें पीछे से कीचड़ में घसीटने की कोशिश करते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत ही कमजोर होते हैं, जो बाहरी बातों से प्रभावित होकर टूट जाते हैं। और यही फर्क है सोच का, क्योंकि हमारी सोच और हमारी समझ ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बिना सही दृष्टिकोण के हम हमेशा दूसरों की बातों के असर में आकर
अपने रिश्तों को खो सकते हैं। समस्याएं जिनसे हम गुजरते हैं दरअसल हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वे हमें अधिक ताकतवर और समझदार बनाती हैं। क्योंकि संघर्ष का सामना करने के बाद हम जानते हैं कि हमें अगली बार क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कर्मों से डरिए, क्योंकि वही हमारे असली परिणाम है। ईश्वर को लेकर हमारी चिंता कम होनी चाहिए, क्योंकि वह माफ कर देता है। लेकिन जो कर्म हम करते हैं वह हमें वापस मिलते हैं। किसी की बुराई करने से खुद को नुकसान पहुंचता है, और यह कोई नई बात नहीं है कि बुराई करते हुए हम खुद भी बुरे बन जाते हैं। कभी न कभी हमारी ही छोटी सी गलती बड़ी समस्या का रूप ले सकती है, और यही हमें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाने की सीख देती है। जरा सोचिए, एक चप्पल जो हर किसी का साथ देती है, कैसे एक छोटे से लम्हे में पूरी दुनिया के लिए खरा साबित हो जाती है। यह केवल एक चप्पल का उदाहरण नहीं है, यह हमारी जिंदगी का भी उदाहरण है। क्योंकि कोई भी चीज जब हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वही चीज हमारी मदद करती है, लेकिन जब उसी को गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है तो वही चीज हमें तकलीफ देती है। यही है जीवन की सच्चाई कि सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, वह केवल उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ होता है। नाम और बदनाम में बहुत फर्क है। नाम खुद कमाना पड़ता है, लेकिन बदनामी के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, यह लोग आपको दे देते हैं। यह सिर्फ इंसान की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वह किसी के बारे में क्या सोचता है। जब हम खुद की गलतियों पर विचार करते हैं तो यह हमारे लिए एक मौका होता है कि हम खुद को बेहतर बना सकें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि दूसरों की गलतियों को उभारने से पहले हमें अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। और जब हम इसे समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानी है, और शायद हम जो दूसरों को आईना दिखाते हैं वह हमें अपने आईने में खुद की सच्चाई दिखा रहे होते हैं। यही जीवन है, इसमें छुपे हुए हैं अनेक छोटे छोटे पाठ जो हमें अपनी गलतियों से सीखने की प्रेरणा देते हैं। कभी कभी यह सोचने का समय आता है कि रिश्तों को क्यों इतने कसकर पकड़े रखते हैं। रिश्ते हमेशा सुलझाने के लिए होते हैं, लेकिन अगर उन्हें कसकर पकड़ते हैं तो वे टूट जाते हैं। वही रिश्ते सच्चे होते हैं जिनमें एक दूसरे को समझने का धैर्य हो। अगर हम किसी को प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा हमारे साथ रहता है। यही जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण पाठ है। इस सब में यही है कि हमें अपने दिल और अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। खुशियां भी कहीं नहीं मिलती, वे हमें तभी मिलती हैं जब हम खुद को उस स्थिति में रखना सीखते हैं जहां हम खुश रह सकते हैं। अच्छा या बुरा दोनों का ही अपना स्थान है। हर परिस्थिति से हम कुछ न कुछ सीखते हैं, और यही हमारी यात्रा को और अधिक दिलचस्प बनाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें जो भी स्थिति मिलती है उसे अपनी सबसे बेहतरीन समझ के साथ स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी को समझने के लिए खुद से शुरू करना पड़ता है। दूसरों को सलाह देने से पहले खुद पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को ठीक नहीं कर लेते दूसरों को सिखाना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी में कुछ बातें हैं जिन्हें हम अनदेखा कर जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, पर खुद को उस जगह पर खड़ा करने का मौका कभी नहीं देते, और यही गलती होती है। हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी घटिया लोग ही हमें ऐसे घटिया तरीके से सिखाते हैं जिससे हमारी समझदारी और ताकत बढ़ती है। इस दुनिया में हमें हमेशा समझने की जरूरत है कि सुखी होने की परिभाषा क्या है। कुछ लोग चैन से सोने की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ चैन की नींद सोने की चाह रखते हैं, और यह फर्क हमें समझना जरूरी है। दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि माफ करना और फिर वही गलती दोबारा नहीं करना, यह वह सीख है जो हमें रिश्तों में समझदारी से काम लेने के लिए चाहिए। माफ कर देना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम वही गलती फिर से करने के लिए किसी को मौका दें। बुरी आदतें अक्सर हमें नष्ट करती हैं, और अगर समय पर उन्हें नहीं बदला तो वे हमारी पूरी जिंदगी के रुख को बदल देती हैं। खुद की पहचान बनाने का जो मजा है वह कभी किसी की परछाई बनने में नहीं मिल सकता, क्योंकि जब आप अपनी पहचान खो बैठते हैं तो फिर आप एक खौफ में जीते हैं जो हमेशा आपके भीतर खुद को ढूंढने की तलाश में रहता है। रिश्ते कभी भी स्थिर नहीं रहते,
अपनों से उम्मीदें अक्सर हमसे दूर होती जाती हैं। ऐसे वक्त में जब अपनी जगह से हटकर आप किसी और से उम्मीद रखते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। और जब किसी ने पूछा कैसे आना हुआ, तो यह सवाल ही उस रिश्ते के खालीपन को दिखा देता है। हमारी यात्रा कभी किसी के आने या जाने से नहीं रुकती, यह तो केवल हमारे जीने के तरीके को बदल देती है। इस जीवन के सफर में यही सबसे बड़ी सीख है कि लोग कभी नहीं रुकते, ना किसी के लिए ना किसी के बिना, लेकिन जो हमें सहारा देते हैं वही रिश्ते कभी खास बनते हैं। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में किसी का भी कोई नहीं होता। जितना हम सोचते हैं कि कोई सिर्फ हमारा है, उतना ही सच्चा नहीं होता। वक्त आता है और वो भी हमें छोड़कर चला जाता है। रिश्ते बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हर बार एक पल आता है जब हमें टूटकर बिखरना पड़ता है ताकि हम फिर से संजीवित हो सकें और अपनी दुनिया को सुधार सकें। जिंदगी को ऐसे जियो कि अगर कभी किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा कहा तो लोग उस पर विश्वास न करें, क्योंकि जब हम खुद को समझने लगते हैं तो फिर हमें दूसरों की बातों का असर नहीं पड़ता। जिंदगी किसी साइंस की तरह होती है, जितना हम उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने ही बेहतरीन परिणाम पाएंगे। कोई भी बड़ा काम बिना मुश्किलों के नहीं होता, और यही सीख सीमेंट भी हमें देता है कि अगर जोड़ना है तो दृढ़ रहकर जोड़ना चाहिए। नम्रता और सख्ती दोनों का समन्वय ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर मरने के बाद शांति में जलता है तो वही शांति रिश्तों में प्रेम की कमी से भी आती है, और जब प्रेम चला जाता है तो इंसान दिल से जलने लगता है। हमेशा यह समझो कि लोग जो बाहर हंसते हुए दिखाई देते हैं वे दरअसल कैमरे के सामने ही खुश होते हैं। असली खुशी तो वह है जो बिना दिखाए, बिना कागज पर उतर आए, अंदर से महसूस होती है। लोग जो आपके साथ होते हैं वे कभी भी आपको इज्जत देने के लिए नहीं आते। वक्त के साथ किसी की इज्जत नहीं, बल्कि उसका मतलब ही हमारे पास आता है। इसीलिए हमें अपनी ताकत इतनी मजबूत करनी चाहिए कि हम कमजोर न पड़ें, क्योंकि जब कोई हमें तोड़ने की कोशिश करता है तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन्हें तोड़ने का मौका नहीं दें। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी वो चीजें हैं जो तब आती हैं जब हम खुद को समझ नहीं पाते या दूसरों के इशारों पर चलते हैं। यही वो वक्त होता है जब हमें खुद से ज्यादा दुनिया के बारे में सोचना पड़ता है। एक संतुलित जीवन जीने के लिए हमें अपनी सोच और अपने रुख को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं तो अक्सर अपनी खुशियों का हिस्सा खो देते हैं। लेकिन यही सच है कि दूसरों की भलाई में भी हम अपनी अच्छाई ढूंढते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें और हमारी नाखून जैसी आदतें, अगर इन्हें समय समय पर नहीं काटा जाए तो ये हमारी आत्मा को अंदर से खोखला कर देती है। यह दुख का कारण बन सकती है, और फिर हमारी आत्मा उन इच्छाओं और उम्मीदों के बोझ तले दब जाती है। लेकिन दुआएं जो दिल से निकली होती हैं वही सबसे बड़ी दौलत होती है। कभी कभी जिंदगी में हमें दवाइयां भी मिलती हैं, लेकिन वो तभी असरदार होती हैं जब हम उनकी कीमत चुकाते हैं। रिश्ते होते हैं जो समय और ताकत से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। ये केवल मांसपेशियों और हाथों से नहीं होते, बल्कि दिल से, भावनाओं से और समझदारी से होते हैं। और फिर वह दिन आता है जब हमें यह समझना पड़ता है कि रिश्ते अगर सच्चे हैं तो कभी भी टूटने नहीं चाहिए। फिर भी कभी कभी हम वह भी खो देते हैं जो सबसे मजबूत दिखता है। रिश्ते टूटते हैं, लेकिन कभी मत भूलिए कि तारीफ किसी के चेहरे की नहीं बल्कि चरित्र की होनी चाहिए। चेहरा तो किसी भी वक्त बदल सकता है, वह तो कुछ मिनटों की मेहनत है, लेकिन अच्छा चरित्र तो पूरा जीवन चाहता है। कभी मत भूलिए कि लिबास चाहे जितना भी कीमती हो, घटिया किरदार उसे कभी छुपा नहीं सकता। एक अच्छा चेहरा तो हमें जल्दी मिल जाता है, लेकिन अच्छा चरित्र हमें पूरी जिंदगी की मेहनत से ही मिलता है। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो करते हैं वह हमें ही परिभाषित करता है, न कि बाहरी दिखावे से। और फिर वह समय आता है जब हम अपने आप को तोड़कर भी किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, और फिर भी दुनिया हमें समझ नहीं पाती। किसी भी हालात में हम उस दबाव को सहन करते हैं जो हमारी समझदारी और धैर्य का इम्तिहान लेता है, लेकिन अंत में हमें यह एहसास होता है कि किसी को खुश करना तब भी मुश्किल होता है जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जिंदगी की हवाएं कभी सीधी नहीं होती, वे कभी हमें नीचे गिराती हैं
तो कभी हमें ऊपर उठाती हैं, कभी हमें बुझी राख की तरह दबा देती हैं, तो कभी जलते चिरागों को बुझा देती हैं। लेकिन हम अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को ऊंचा रखना होता है। कमजोर सोच हमारी इच्छाओं को, हमारे इरादों को कमजोर बना देती है। हम अगर सच्ची ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी मानसिकता और अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाना होगा। हम सबकी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो चुप रहते हुए सब कुछ समझते हैं। साइलेंट मोड में हम केवल फोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिश्ते और दोस्त हमेशा हलचल से बाहर रहते हैं। जब हम कुछ नहीं बोलते तब भी बहुत कुछ कहा जाता है। कभी मत समझिए कि जो मौन रहते हैं वे कमजोर होते हैं। कभी कभी तो वे लोग सबसे समझदार होते हैं जो बात करने की बजाय चुप रहकर कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते। जिंदगी में रिश्तों और जल का बड़ा गहरा संबंध है। जैसे जल बिना किसी रंग और रूप के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही रिश्ते होते हैं जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रूप के हमारे जीवन में स्थायिता और शांति लाते हैं। कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं कि दूसरों को हौसला देने की कोशिश करते करते खुद टूट जाते हैं। लेकिन यह समझना चाहिए कि जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो यह भी उनका तरीका होता है हमें अहमियत देने का। असल में वे हमें अपना तरीका नहीं दिखा पाते और इसलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन हमारे सामने लाते हैं। हम जितना किसी के लिए अच्छे होते हैं उतना ही वे हमारे लिए अच्छे रहते हैं, जब तक उनका फायदा हमें हो। हम सभी के लिए सबसे सही मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति हमेशा वही होता है जो अनुभव से सीखता है, और इस अनुभव से ही हम किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। फन और हुनर दोनों को अपने अंदर लाना जरूरी है, क्योंकि जैसे जंगल में सांपों के डर से हमें बाहर नहीं भागना चाहिए, वैसे ही जिंदगी के डर से भागकर कभी हम सफलता तक नहीं पहुंच सकते। कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि किसी को जितनी जरूरत हो उतना ही समय उसे देना चाहिए, क्योंकि समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। जिनके पास समय होता है वे खुद की कदर नहीं कर पाते, और जिनके पास समय नहीं होता वे दूसरे के वक्त की कदर करते हैं। गरीबी वह होती है जो किसी के पास नहीं होती, लेकिन जैसे ही अमीरी आती है सब कुछ बदल जाता है। सबको अलग अलग मकान चाहिए, सबको अपनी अलग दुनिया चाहिए, लेकिन एक वक्त था जब सारे लोग एक ही आंचल के नीचे सोते थे। अक्सर हम ये सोचते हैं कि मौन से हम बहुत कुछ कह सकते हैं, और कभी कभी यही मौन सबसे बड़ा संदेश होता है। जिन शब्दों को हम नहीं बोलते वही कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आते हैं। वह जो दिल से दिया जाता है वह शब्दों से कभी नहीं कहा जा सकता। शब्दों की तरह जो आकर जल्दी उड़ जाते हैं, दिल की बातें वह होती हैं जो हमेशा हमारी यादों में बनी रहती हैं। समय कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन वह बहुत कुछ दिखा देता है। एक पल में वह हमारे सामने कुछ ऐसा रख देता है जिसे हम किसी और स्थिति में कभी नहीं समझ पाते। अक्सर रिश्तों में उलझन इसलिए आती है क्योंकि लोग बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझ जाते हैं। यह कष्ट उस समय आता है जब हम दूसरों के झूठे आरोपों और बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। पंछी अपनी चोंच से जाल में फंसता है और इंसान अपनी जुबान से। यही कारण है कि हमें अपनी जुबान को संयम से रखना चाहिए, क्योंकि जब मन का समुंदर शांत होता है तो वह किसी भी तूफान से बच सकता है। कभी कभी हमें अपनी ऊर्जा को नकारात्मक चिंताओं में लगाने से बचना चाहिए। हम अपनी सोच और अपने फैसलों को ऐसी स्थितियों में ऊर्जा देने के बजाय समाधान ढूंढने में लगाएं। जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसका वर्तमान है। वह पल जो एक बार हाथ से निकल जाए वह फिर कभी नहीं लौटता। हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होता कि सभी हमसे खुश रहते हैं। हम जितना खुद को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दुनिया से अपनी उम्मीदें घटानी चाहिए। हम खुद को जितना बेहतर समझते हैं उतना ही दूसरों से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जब तक हम दूसरों से खुश रहने की उम्मीद करते हैं तब तक हम खुद की खुशी को भूल जाते हैं। जिंदगी की असली सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के जीवन में कितनी खुशियां ला रहे हैं। वह लोग जिनसे हम प्यार करते हैं उनका आशीर्वाद हमें अपने कर्मों में दिखता है। किसी भी व्यक्ति को उसके सब्र के लिए सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जो सब्र करता है वही जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है।
सब्र ऐसा खजाना है जो हमेशा हमारी आत्मा को सशक्त बनाए रखता है। जिस व्यक्ति के अंदर सब्र की शक्ति होती है, उसे कभी भी कोई संकट या दुख उसकी जगह से हिला नहीं सकता। पैसों से हम सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन दिल की गहराई में केवल भावनाएं ही हमारे साथ रहती हैं। भले ही हम बहुत कुछ हासिल कर लें, लेकिन बिना भावनाओं के वह सफलता अधूरी रहती है। गलत पासवर्ड से भले ही हमारा फोन न खुले, लेकिन गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं? यह समझना बहुत जरूरी है कि समाज के ढर्रे से या किसी के कहे अनुसार फैसले लेने से कुछ नहीं मिलता। समाज हमें केवल सलाह देता है, परंतु वह कभी हमें अपने कदमों पर खड़ा होने की प्रेरणा नहीं देता। हमें अपने रास्ते खुद तय करने होते हैं, क्योंकि हम अपनी किस्मत को बनाने वाले खुद होते हैं। समय कभी भी नहीं रुकता। अगर आज हमारा वक्त बुरा चल रहा है, तो यह नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। कल एक नया दिन है और उसमें सफलता का मार्ग हमें मिल सकता है। अगर हमारी यात्रा में हमें कठिनाइयां मिल रही हैं, तो वह सिर्फ हमारी मेहनत और संकल्प का परीक्षण कर रही होती है। यदि गाड़ी में ब्रेक न हो तो दुर्घटना निश्चित है। यही हालत जीवन के संस्कारों और मर्यादाओं के बिना होती है। जब जीवन में संस्कार और मर्यादा होती है, तो पतन का खतरा नहीं रहता। संस्कार ही हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत देते हैं। अनुभव उम्र से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से आता है। जितनी कठिनाइयां हम झेलते हैं, उतना ही हम जीवन के गहरे अनुभवों से गुजरते हैं। हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो वह हमें सिखाती है। कभी कभी अकेलापन सबसे बड़ा साथी बन जाता है, जो हमें भीड़ से ऊपर उठकर सोचने का मौका देता है। अकेलापन हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है, और कभी कभी वही वक्त हमें हमारी सबसे बड़ी सीख भी दे जाता है। दुख और कष्ट को भूलना मुश्किल होता है, लेकिन यह नहीं भूल सकते कि किसी ने हमारे साथ छल किया। वह घाव हमेशा ताजा रहता है, क्योंकि जो विश्वास को तोड़ता है, उसे हम कभी नहीं भूल पाते। बड़ा बनना सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बनता है। वह जो हमें बड़ा बनाता है, वह सिर्फ हमारा दिल होता है, और उसी दिल से हम दूसरों के दिलों में स्थान बना सकते हैं। जो हमें बड़ा करता है, वह कभी हमें छोटा महसूस नहीं होने देता। हम अगर अपने अंदर की सच्चाई को पहचानते हैं, तो हमें किसी और के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं होती। यही वह शक्ति है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है और हमारे प्रयासों को असल मायने देती है। दोस्तों, अक्सर हम उस जगह पर ज्यादा वक्त बिता रहे होते हैं जहां हमें हमारे बारे में वो बातें सुनने को मिलती हैं जो हमारी हैसियत से मेल नहीं खाती। ऐसे समय में चुप रहना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि वहां हर शब्द सिर्फ हमारे आत्मविश्वास को कम करने के लिए होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो कभी कभी आपको बहरे बन जाना पड़ता है, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जो हमारे मनोबल को तोड़ सके। यदि आप सुनते रहेंगे, तो शायद वह बातें आपके मन को भीतर से खोखला कर देंगी। धनवान बनने के लिए जितने कण की जरूरत होती है, उतनी ही हमें अपने समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होती है। यह 11 कण नहीं, बल्कि 11 क्षण हैं, जो हमें अच्छे जीवन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होते हैं। और यही 11 क्षण हमारे जीवन के सबसे अहम पल बन जाते हैं। पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, परंतु इस जन्म का पुण्य हम हजारों जन्मों तक ले जाते हैं। जब हम कर्मों में विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, यह बार बार प्रयास करने से आती है। हर कोशिश की अपनी एक अहमियत होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए हमें किसी खास समय का इंतजार करना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी समय बुरा नहीं होता जब हम कुछ अच्छा करने का मन बना लें। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने काम को कब और कैसे शुरू करें। दुनिया का ख्याल और लोगों का लिहाज रखना अक्सर हमें सही दिशा में नहीं जाने देता। हम अपनी आदतों के अनुसार सहज रहते हैं, लेकिन जब हम दुनिया को ध्यान में रखकर चलते हैं, तो यह हमसे हमारी असली शक्ति छीन लेता है। धैर्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा धैर्य रखें, तो यह कायरता में बदल सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि धैर्य को एक सीमा तक रखना जरूरी है, अन्यथा वह हमें अपने लक्ष्य से दूर कर सकता है। जीवन में कभी कभी हमें तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, और यही तकलीफ हमें मजबूत बनाती है।
जब तकलीफ आती है तब हमें समझ में आता है कि जीवन की सच्ची खुशी क्या होती है। जिंदगी तब मुश्किल हो जाती है जब हम अतीत में जीने लगते हैं। उदासी तब होती है जब हम पुराने वक्त को याद करते रहते हैं और उसमें खुद को खो देते हैं। वहीं यदि हम चिंतित हैं तो हम भविष्य में जी रहे होते हैं, और इस सब से छुटकारा पाने का तरीका है वर्तमान में जीना। शांति वही है जो हमें वर्तमान में जीने से मिलती है। जब हम अपने वर्तमान को समझते हैं तो किसी भी प्रकार की चिंता और दुख दूर हो जाते हैं। एक कदम सफलता की ओर, और यह कदम अक्सर तब उठाना पड़ता है जब हम समझते हैं कि समय ने हमारे लिए एक फैसला लिया है। समय के फैसले का असर किसी जज पर भी हो सकता है, और कभी कभी उसे अपने लिए वकील खड़ा करने की जरूरत पड़ती है। यही जीवन का सत्य है। दिल से अच्छे लोग भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों को भी दिल से अच्छा मानने का विश्वास कर बैठते हैं। यह विश्वास हमें कभी भी धोखा दे सकता है, और यही एक सीख होती है कि हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि केवल परखने की। हमारी जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुद खुश रहते हैं, लेकिन यह जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देख पाते हैं और उनकी खुशी में कोई योगदान कर पाते हैं। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम खुद को खुश रखने के साथ साथ दूसरों की खुशी का कारण भी बने। जीवन में कुछ ऐसा सहन करना सीखना चाहिए जो हमें हमारे भीतर की कमजोरियों को समझने में मदद करे, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां होती हैं जिन्हें दूसरे लोग हमें सहन करते हैं। यही सहनशीलता हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, और यही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वह बाहर से चुप हो जाता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि दुनिया को उसकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक ऐसा समय होता है जब सब कुछ खाली लगता है और दिल का दर्द इतना गहरा होता है कि शब्दों में उसे व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही वह पल होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है, क्योंकि बिना जोखिम लिए तरक्की संभव नहीं होती। अगर हमें अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना है तो हमें यह समझना होगा कि दूसरों की बेइज्जती को हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इज्जत का बदला इज्जत से नहीं, बल्कि पूरी तरह से सही वक्त पर सूद समेत वापस किया जाता है। अगर हम सहना नहीं छोड़ते तो लोग कहना कभी नहीं छोड़ेंगे, और यही हमें कमजोर बना सकता है। जो व्यक्ति जितना सरल और सीधा होता है उसे उतना ही चतुर और स्वार्थी लोग घेर लेते हैं। ऐसे में हमें अपने भीतर की ताकत को समझते हुए यह तय करना होता है कि हम क्या चाहते हैं। जब लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करना सीखिए। अपना ध्यान अपनी उन्नति पर लगाइए और यह मानिए कि आने वाला कल हमेशा बेहतर होगा। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, बल्कि तब हम मरते हैं जब हम अपने उद्देश्य को छोड़ देते हैं। एक सच्चे इंसान को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक वह खुद अपने दिल की बात नहीं छोड़ता। वह हर इंसान मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने से डरता है। इस डर से बाहर आकर अपनी सच्चाई को स्वीकार करें और दूसरों के प्रति अपनी कर्तव्यों का पालन करें। जो छोड़ने वाले होते हैं वे कभी किसी न किसी दिन छोड़ ही जाते हैं। किसी भी मुकाम पर रहकर जो निभाने वाले होते हैं वे निभा ही जाते हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी तो जिंदा रहने का नाम है। अगर हमें जिंदगी का असली आनंद लेना है तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो यह सिर्फ धन से नहीं, बल्कि एक अच्छे और समझदार मन से होता है। और जो गहरे समुद्र में गोता लगाता है वही बहुमूल्य मोती पा सकता है। समझदार इंसान हमेशा अपने दिमाग से काम करता है, और जो समझदारी से रहकर भी गलत फैसले लेते हैं उनका जीवन सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। जीवन में दो तरीके हैं, एक तो जो हमें पसंद हो उसे हासिल करो, और दूसरा जो हमारे पास पहले से है उसे अपनाना सीखो। जब हम यह समझते हैं तो हमारी दुनिया ही बदल जाती है। दस्तक और आवाज का काम कानों के लिए होता है, लेकिन वह खामोशी जो रूह को छूती है वही सच्ची आवाज होती है। यह खामोशी जीवन का सबसे सुंदर संगीत बन जाती है, और हमें इसे समझना चाहिए। एक फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए,
फिर भी वह मिट्टी से जुड़ा रहता है, तभी वह खिलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। हमें अपनी जड़ों से कभी नहीं कटना चाहिए। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह सह सकता है, लेकिन उसका जवाब कभी सीधे नहीं आता। भगवान ने उसे कभी सीधे नहीं बल्कि टेढ़े तरीके से जवाब दिया है। यही वह जीवन की सच्ची चाल है, जिसे समझने के बाद हम कठिनाइयों का सामना हंसते हंसते कर सकते हैं। जीवन में हमें कुछ मित्रता नादान लोगों से भी रखनी चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। ऐसे वक्त में नादान लोग ही आपके साथ खड़े रहते हैं, और यही उनका अनमोल साथ होता है। जब आप अपने जीवन के संघर्षों को इस नजर से देखेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि जीवन केवल मौके नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों की कीमत पर निर्भर करता है, जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में नजरअंदाज कर देते हैं। यही लम्हे हमें अपने अस्तित्व का असली मतलब समझने का मौका देते हैं। जीवन को नष्ट करने वाले दो शब्दों में से सबसे पहला है अहम और दूसरा है वहम। इन दोनों का खेल हमारी मानसिकता, रिश्तों और समाज के बीच की दूरी को बढ़ाता है। अहम यह सिखाता है कि हम खुद को दूसरों से बड़ा और महत्वपूर्ण माने, जबकि वहम हमें अपने आप में खो जाने और दूसरों को छोटा समझने की ओर ले जाता है। यही कारण है कि रिश्तों में नफरत और दूरियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में ज्यादा व्यस्त होते हैं। जो लोग हमें जरूरत के समय नजरअंदाज करते हैं, वह हमारे दिल में हमेशा एक खाली जगह छोड़ जाते हैं। इंसान शायद बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वह कभी भी उन पलों को नहीं भूल सकता जब उसे अपने अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वह उसके साथ नहीं थे। इस जिंदगी में अगर आपको दूसरों का साथ चाहिए, तो कभी नीचे गिरकर मत देखो, क्योंकि गिरने पर कोई हाथ बढ़ाने नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप उड़ने की कोशिश करते हो, आसपास बहुत से लोग आपको गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह दुनिया हमें सुकून कभी भी सस्ते लोगों के साथ नहीं देती, क्योंकि सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, और इसे आप ऐसे लोगों के बीच नहीं पा सकते जो हमेशा आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार रहते हैं। कामयाबी तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और अक्सर इसका रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं, लेकिन सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। रिश्तों की सच्चाई यह है कि अगर आप उसे निभाना चाहते हो, तो आपको थोड़ा समय, थोड़ा प्यार और थोड़ा ध्यान देना होता है। लेकिन अगर आप किसी रिश्ते को सिर्फ अपनी आदतों के हिसाब से छोड़ते हैं, तो वही रिश्ते धीरे धीरे सूख जाते हैं, जैसे बिना पानी के पौधे। कभी हम सोचते हैं कि बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन हमेशा यह सच्चाई भी सामने आती है कि बहुत कुछ खो भी दिया है। जिन लोगों की मुस्कान सबसे बड़ी होती है, अक्सर उनके दिल में गहरे घाव होते हैं। ये दुनिया में सबसे अधिक हंसने वाले लोग शायद सबसे ज्यादा रोते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छा दिल खुद को हमेशा छोटा करता है, क्योंकि वह हर किसी से अच्छा बर्ताव की उम्मीद रखता है। यही कारण है कि वह खुद कभी अपनी खुशियों को खुलकर नहीं जी पाता। हमारा जीवन इतना अद्भुत होना चाहिए कि जब कोई निराश हो, तो हमें याद करके उसकी आंखों में भी चमक आ जाए। यही हमारी सफलता का असली पैमाना होना चाहिए। जीवन में कुछ लोग नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि वह सोचते तो बहुत हैं, लेकिन करते नहीं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं और फिर उनके फैसले गलत साबित होते हैं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक सच्चे ज्ञानी की पहचान होती है। जैसे मटका थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगता है, वैसे ही जब हम अपनी खुशियों में कुछ कम होते हैं, तो हमारी असुरक्षा बाहर आकर दिखने लगती है, और जब हम थोड़ा सा भरते हैं, तो हमारी खुशी छलक पड़ती है। जीवन के ऐसे सच्चे एहसास होते हैं जिनसे हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। किसी के ना होने का एहसास तो सबको होता है, लेकिन जब किसी की मौजूदगी की कदर करने की बात आती है, तो बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। हमारे पास सच्चाई और समझ होती है, फिर भी हम कभी कभी खुद को झूठे एहसासों से जकड़ लेते हैं। जैसे कह देना कि मैं ठीक हूं, यह बहुत आसान है, लेकिन जब हमें कहने की जरूरत होती है कि हम परेशान हैं, तब कोई ऐसा होना चाहिए जो हमें सच में समझे।
यह सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। हर उस परिस्थिति में जो हमें सिखाती है कि सही क्या है और गलत क्या, हमें स्वीकार करना चाहिए। और यही जीवन के सबसे बड़े पाठ होते हैं जो हमारे भीतर की ताकत को जागृत करते हैं। जब आप इन सच्चाइयों को समझने लगते हैं तो जीवन अपने आप हल्का और अधिक सुंदर लगता है। यही है वह रास्ता जो हमें हमारे भीतर की वास्तविकता से जोड़ता है और हमें इस सफर में सच्चे सुख की तलाश में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो लोग कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्हें शायद दवाइयों की दुकानों की कतारें कभी नहीं देखी हैं, जहां हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की कीमत चुका रहा होता है। वे शायद नहीं जानते कि रावण सिर्फ उन लोगों के मन में ही नहीं, बल्कि कई बार हमारे अपने अंदर भी निवास करता है। और राम केवल मंदिरों में ही नहीं, हमें अपने भीतर भी उन्हें पहचानना होता है। जब किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो दिल से उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यही वही लोग होते हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है और हमें सोचना चाहिए कि किस पर और कब विश्वास करना चाहिए। जिस चीज को आप मेहनत से कमा सकते हैं, उस चीज को मांगकर अपनी कीमत कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब जेब में पैसे होते हैं तब दुनिया आपकी औकात को देखने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह पैसे नहीं होते तब वही दुनिया आपको अपनी औकात दिखा देती है। एक कड़वी सच्चाई को हमेशा याद रखना चाहिए, वह यह है कि वह इंसान कभी आपकी कीमत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हो। यही वह इंसान होता है जो समझता नहीं कि रिश्ते और समय दोनों की कीमत तब समझ आती है जब वह हाथ से निकल जाते हैं। शीशा और रिश्ते दोनों ही बेहद नाजुक होते हैं, पर इनमें एक बड़ा अंतर होता है। शीशा गलती से टूट जाता है, जबकि रिश्ता अक्सर गलत फहमियों की वजह से टूटता है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश रहते हैं, लेकिन जो दुख में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोग हमेशा एक इत्र की दुकान की तरह होते हैं, चाहे कुछ ना खरीदो फिर भी उनकी संगत आपकी रूह को महका देती है। यही नादानी होती है जो वास्तव में बेमिसाल होती है। हम अंधेरे में रहते हुए भी मंदिरों में दिए जलाते हैं, जैसे हम अपने कर्मों को बाहर के रूप में उजागर करते हैं, लेकिन हमारे भीतर की सच्चाई अनदेखी रहती है। कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह हमें पता भी नहीं चलता। जब पुण्य खत्म हो जाता है तो बहुत से समर्थ राजा भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा को दुखी मत करें, क्योंकि यदि आप अच्छा महसूस करते हैं तो दूसरों से भी अच्छा बर्ताव करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर कोई अच्छा लगे तो बात करें, लेकिन ध्यान रखें कि उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी किसी के खिलाफ अपने उसूलों से समझौता मत करें। जीवन में अगर कुछ भी खो जाता है तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद का संतुलन और आत्मसम्मान। आपका सबसे ज्यादा वजनदार सामान आपकी खाली जेब होती है, क्योंकि यह आपको हमेशा खुद से लड़ने की स्थिति में डाल देती है। यह आपको उस संघर्ष का एहसास कराती है जो जीवन में हर किसी को एक दिन महसूस होता है। अगर आप खुद से लड़कर जीना सीखते हैं तो उस लड़ाई में कोई भी बाहरी ताकत आपको हरा नहीं सकती। पेड़ कभी गिरता नहीं अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा ना हो, इसलिए हर कदम और हर संघर्ष का कारण जरूरी है, क्योंकि वह हमें अगले कदम तक ले जाता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो वह धीरे धीरे आपको अच्छी बातें करने की आदत में बदल जाती है। हमेशा यह याद रखें कि दूसरे लोग आपकी दृष्टि में क्या सोचते हैं यह इतना महत्व नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में दुनिया भर में घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यह हमारे भीतर नहीं है तो कहीं भी खोजने से भी नहीं मिलेगा। अपनी आत्मा से जुड़कर अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना ही वास्तविक जीवन की शुरुआत है। यही वह रास्ता है जो आपको सच्ची शांति और संतुलन की ओर ले जाता है, जहां आप खुद से जुड़ते हो और दुनिया को अपने असली रूप में समझ पाते हो। यह जीवन तब सही लगता है जब आप खुद को समझने और अपने कर्मों से जुड़े रहते हैं। किसी भी रिश्ते में इस सच्चाई को माने कि जैसा आप खुद होते हो वैसे ही आपके आसपास लोग भी होते हैं। अगर आप अपने आप को सच्चे दिल से जीते हो तो वही सच्चाई आपके रिश्तों में भी दिखेगी।
और यही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का तरीका है, जहां आप अपने कर्मों, विचारों और रिश्तों को संजोकर एक ऐसा जीवन जीते हो जो सच्चाई से भरा हो और हर कदम में सफलता का अनुभव हो। जिंदगी कभी भी तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो। जिंदगी तुम्हें वही देती है जिसके तुम असल में हकदार होते हो। कभी भी सोचो कि अगर तुम किसी रास्ते पर चल रहे हो तो हर कदम पर तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन में चाहे जो हो, बैठना एक परिवार में, चाहे कितनी भी आपस में कटुता हो, जब भोजन करना हो तो माता पिता के साथ बैठकर करो, चाहे उसमें कुछ भी क्यों ना हो। जो बोझ तुम्हारे कंधों पर हो, वह कितना भी भारी क्यों ना हो, कभी भी उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे अंदर की ताकत को जागृत करता है। जीवन में तुम जैसे भी हो, तुम एक सशक्त प्राणी हो और कंधा पिता का हमेशा मजबूत होता है। यही तुम्हें यह सिखाता है कि चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो। कभी भी जीवन के सुख में बुरे समय को याद करना मत भूलना, क्योंकि वही बुरे वक्त तुम्हें सिखाता है कि जब भी तुम्हें कठिनाई का सामना हो तो उस समय को सही तरीके से देखो। अगर तुम अपने कष्टों में आनंद ढूंढ सकते हो तो सुख के क्षणों में तुम्हें हर दिन शांति मिलेगी। सफलता तब मिलती है जब तुम पहले अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारते हो। देखो, अच्छा बनने में हमेशा एक चुनौती होती है, क्योंकि दुनिया तुमसे हमेशा जलती है। लोग तुम्हारे कदमों में रुकावट डालेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम सफल हो। लेकिन अगर तुम बुरे बनकर चलोगे तो वे सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि बुरा बनने से तुम्हारा प्रभाव शून्य हो जाता है। और यही फर्क है अच्छे और बुरे लोगों में। अच्छे लोग जितनी कोशिश करते हैं उतनी ही लोग उनके खिलाफ खड़े होते हैं, और बुरे लोग अपनी बुराई के बावजूद दुनिया के साथ होते हैं। यह समझो कि बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अपने काम से काम रखो, यह एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें किसी से उलझने से बचाएगा। अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार किया है, वे छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन मुश्किलों ने उन्हें संवेदनशील बना दिया है। अच्छा बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे। याद रखो, जीवन को दिल से जियो, क्योंकि अगर तुम दुनिया और समाज के मुताबिक चलोगे तो हमेशा उसी सोच में बंधे रह जाओगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। झूठ हमेशा इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को पकड़ने की सबकी क्षमता नहीं होती। जब तुम चुप रहते हो और सहते हो तो तुम अच्छे कहलाते हो, लेकिन जैसे ही तुम बोल पड़ते हो तो तुमसे बुरा कोई नहीं होता। यह सच्चाई है, लेकिन झूठ का चमत्कार देखो, वह कितने मीठे शब्दों में तुम्हें बहलाने की कोशिश करता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, क्योंकि उसे महंगे तोहफों की आवश्यकता नहीं होती। उसे बस थोड़ी सी सच्ची सहानुभूति चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं जो अक्सर परेशान रहते हैं। एक वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरा वह जो ना नहीं सुन पाते। जीवन के सफर में हम जब अपनी खुद की कहानी लिखते हैं तो हर गलती हमें दूसरों पर डालने की कोशिश होती है, लेकिन यह समझो कि खुद की गलती को स्वीकार करना ही असली समझदारी होती है। जीवन में हम अक्सर महसूस करते हैं कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की अपनी कठिनाइयां होती हैं। किसी और की जिंदगी देखकर, उसकी सफलता को देखकर हम अपनी असफलता को एक कमजोरी मानने लगते हैं, परंतु जब हम अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को स्वीकार करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी कठिनाइयां हमारी ताकत बन सकती हैं। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में किसी भी संघर्ष का सामना कर रहे हो तो इसे अपना एक हिस्सा मानो। यह न मानो कि यह तुम्हारा अंत है। हर एक कठिनाई, हर एक चुनौती तुम्हारे भीतर छिपे हुए एक नए आत्मविश्वास को बाहर लाती है। जब तुम अपने संघर्षों को स्वीकार करोगे तभी तुम्हें असली सफलता मिलेगी। तुम तभी उस सच्चे आत्मविश्वास से भर पाओगे जो तुम्हें औरों से अलग करता है, और फिर यह जीवन तुम्हारे लिए सच्ची खुशी और संतोष का स्रोत बन जाएगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें
और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।